माता सीता की खोज के लिए वानर सेना निकली। तो एक वानर सेना की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कर रहे थे हनुमान जी, और वो सेना गई हुई थी किधर, दक्षिण की तरफ, है ना, दक्षिण की तरफ गई हुई थी। अब हनुमान जी थे, उनको शाप मिला हुआ था, बचपन के अंदर बड़े नटखट थे, तो मतंग ऋषि के द्वारा उनको क्या मिला हुआ था, शाप मिला हुआ था कि आप वक्त के समय जब आपको आवश्यकता होगी उस समय अपनी शक्तियां भूल जाओगे। भूल गए। वहां पे जटायु के द्वारा पता लगा कि भाई हनुमान माता सीता को एक रावण नाम का राक्षस इस समुद्र के पार लंका के अंदर लेके गया उसको। बात ये आ गई कि अब इसे इतने विशाल समुद्र को पार करके जाए कौन उधर, है ना, जाए तो जाए कौन। तब वहां जामवंत जी हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिला रहे हैं कि भाई आप पवन पुत्र हनुमान हो, आप पार करके जा सकते हो इसको ना, आप में ऐसी शक्ति है, आपके अंदर ऐसा साहस है, आपको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि आप पार करके जा सकते हो। लेकिन फिर भी हनुमान जी पूछ रहे हैं वहां पे कि मेरे को क्या करना चाहिए, है ना, मतलब क्या करना चाहिए। और वैसे अपने में मान लो शक्ति हो वहां पे अपन का, और ये तो मैं कर दूंगा, अब भी डट अभी पूछ जाऊंगा तो एक पार करके। फिर भी वो क्या, देखो जामवंत वहां क्या थे, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति थे, सबसे बड़े व्यक्ति थे, तो उनसे सलाह ले रहे थे कि करना क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आप पार करके जाओ और माता सीता का पता करके वहां आओ। फिर जामवंत के कहने पे वो पर्वत पार करके और वहां से लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए चले गए, वहां माता सीता का पता करने के लिए चले गए। तो यहाँ से अपने को इस छोटी सी बात से क्या शिक्षा मिलती है कि भाई अपने को हमेशा जो बड़े लोग हैं उनकी सलाह माननी चाहिए, उनका क्या जो उनकी कही गई बात है वो अपने को करनी चाहिए। अब देखो आगे जा रहे हैं, छलांग लगाने के बाद में हनुमान जी समुद्र को उड़ करके पार करते जा रहे हैं। बीच के अंदर वो सुरसा मिल गई, जो समुद्र के अंदर जो राक्षसनी थी वो मिल गई। वो बोले कि मैं तेरे को खाऊंगी। तो किधर जा रहा है, वो हनुमान जी बोला कि ना, मेरे को भी तू नहीं खा सकती, मैं माता सीता का पता करने के लिए जा रहा हूँ और आऊंगा तब आप मेरे को खा लेना। कहते नहीं मैं तो अब भी खाऊंगी तेरे को। तो कहते ठीक है भाई, तू जल्दी कर, खाना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि माता सीता और राम जी दोनों बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए उनको, वैसे नहीं व्यतीत हो रहे। माता सीता परेशान है, इधर राम जी परेशान है, तो तू ऐसे कर, जल्दी कर भाई, करना है जो है ना तुरंत कर, खाना है तो खा। अब तब वो जो सुरसा थी वो खाने के लिए अपना मुंह खोली, तो हनुमान जी ने अपना मुंह था 1 योजन का कर लिया, मतलब बड़ा मुंह कर लिया। फिर जब वो सुरसा ने अपना मुंह 2 योजन का किया, तो उसने 1 योजन में 9 मील के समथिंग होते हैं, उसने 2 योजन का किया। हनुमान जी ने अपने आप को 4 योजन का कर लिया। उसने 4 का किया तो अपने आप को 8 का कर लिया। उसने 8 का किया तो हनुमान जी 16 के हो गई। वो 16 का किया, वो 32 का, वो 32 का 64 का। अब वो 64 के बाद में करने लगी, जैसे ही हनुमान जी तुरंत से छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे से हो गए, छोटे होकर उसके मुंह के अंदर गए और वापस से आ गए। बोले कि लो माता जी, आपका काम भी पूरा हुआ, बस आपके मुंह में मैं चला गया, आप खा नहीं पाए, मैंने कहा था मेरे पास में उसे टाइम नहीं है। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है अपने को कि जो अपने के अंदर अच्छे गुण है, जो अपने के अंदर शक्तियां हैं, उनका अपने सही टाइम के अंदर सही उपयोग करें, दिमाग लगा करके उपयोग करें, तो अपन क्या अपने प्रत्येक कार्य में क्या पा सकते हैं, अपन सफलता पा सकते हैं। तो वहां पे उस उषा का काम भी हो गया, जो उसकी कही गई बात थी वो भी हो गई, और हनुमान जी ने अपने बुद्धि से क्या अपना काम भी निकाल लिया। वहां से उड़ करके गए, फिर वो लंका के द्वार पे पहुंचा, वहां पे जाकर के वो लंकिनी मिली, वहां उसके मारा रूप का पीछे से अच्छे से गुस्सा लगाया। वो मतलब अचेत हो गई, एक तरीके से बेहोश हो गई। फिर उसको होश आया तो वो क्या, वो गेट था ना, वो लंकिनी खोल सकती थी लंका। उसके बाद में उसने गेट खोल दिया तुरंत ही। तो हनुमान जी बोले कि भाई तू यहाँ इधर वालों की तरफ से है, मैं एंटी पार्टी का व्यक्ति हूँ, और तू मेरे को अंदर कैसे जाने दे रही है। तो उसने कहा कि भाई जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देके गए थे तो मेरे को भी एक बात कहते गए थे कान के अंदर, क्या कि जब कोई बंदर आके तेरे पीछे से मुक्का मारे और तू बेहोश हो जाए तो समझ लेना रावण का विनाश होने वाला। ये खबर तो लग गई थी पहले कि अब रावण नहीं बचने वाला। वहां से वो चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद में पता किया कि भाई उन्होंने उससे पहले विभीषण वगैरह इनसे खूब मिले, वो अलग बात है। फिर वो विभीषण के द्वारा बताया गया कि भाई माता सीता लंका के अंदर अशोक वाटिका के अंदर है, वहां उसको रखा गया है अलग से। अशोक वाटिका में पहुंचे हनुमान जी, तो वहां जाकर के देखा उन्होंने
कि रावण था धमधारा था, माता सीता को एक तलवार लेकर के गए, तेरे पास में 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में तू मेरी नहीं हुई तो मैं तेरे को किसी भी नहीं ऐसे करके धमकाने के लिए लगा। हनुमान जी छोटा रूप बना करके गए, बिल्कुल सूक्ष्म रूप बना करके, सूक्ष्म रूप धरिष्य लिखा हुआ ना, विकट रूप धरि लंक जरा, तो सूक्ष्म रूप बना करके वो गए, और सूक्ष्म रूप बना करके पेड़ के ऊपर, जो अशोक वाटिका पेड़ था उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठे, पूरी बात सुन रहे थे रावण कैसे करा, 1 महीने का टाइम दे रहा है ऐसे वैसे, और नहीं मानी तलवार निकाली, बार बार डराए उसको। फिर वो चला गया। कुछ समय बाद में तो हनुमान जी प्रकट हुए, जो वहां पे एक मुद्रिका लेके गए थे ना, एक अंगूठी लेके गए थे राम जी के द्वारा दी हुई, कि भाई माता सीता पहचान पाए कि मैं आपका ही दूत हूँ आया। वो अंगूठी को गिराए, नीचे गिराए, तो वहां गिराने के बाद में देखा कि भाई कौन है, तो वो प्रकट हुए उनके सामने, वो सूक्ष्म रूप के अंदर थे कि कोई पहचान ना पाए, देख ना पाए। वो देख करके पूछा, सीता ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने केवल कहा कि मैं राम दूत हनुमान हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, इससे ज्यादा मेरा और परिचय नहीं कि मैं राम का सेवक हूँ, बस उन्होंने इतना कहा। और अपना जैसा कोई चले जाता है, मेरे को नहीं जानती तू, बावड़ी हो गई है। अरे इतनी सेना में से इसे समुद्र को पार करके मैं आया और कोई नहीं आया, मैं ही पार करके आया और तू मेरे को नहीं जानती। इतना बलशाली, इतना इस समुद्र को पार करके आ गया, खैरियत कौन है तू। लेकिन उसने विनम्रता से अपना बात बताई, और बताने के बाद में कहा कि ठीक है आप राम भक्त हो। सीता ने कहा ठीक है राम भक्त हो, लेकिन राम को अब मेरी फिक्र नहीं रही। भाई उनको फिक्र होती तो इतने दिन थोड़े दिन छोड़ते मेरे को, इतने दिन हो गए बिछते हुए, अभी तक उन्होंने पता नहीं लगाया। हनुमान जी वहां पे माता सीता को धैर्य बना रहे हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, राम की सेना में मेरे जैसे हजारों और भी वानर है। सीता बोली तेरे जैसे, वो क्योंकि छोटा सा तो गया ही था, छोटा रूप बना, तेरे जैसे, फिर हो लिया बस मेरा कल्याण नहीं, तेरे जैसे वगैरह और भी है। तब माता का धैर्य बंधाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो विशाल रूप था, विशाल रूप दिखाया, और दिखाने के बाद में माता सीता बस, और वो अपना जो ताकत थी, अपना विशाल रूप था, वो क्यों दिखाया। माता सीता का जो डर था, उनमें भय था कि भाई राम जी नहीं आ पाएंगे, मेरे को नहीं छुड़ा पाएंगे, उनका डर दूर करने के लिए। और अपन क्या करते हैं आज की दुनिया में, अपनी जो ताकत है उसको डर बढ़ाने के लिए करते हैं अपन यूज उसका, और मेरे पास में इतना है, भाई 2 गुंडे हैं, ऐसे वैसे करवा देंगे। यानी कि अपनी ताकत को अपन यूज किस में लेते हैं, डर बढ़ाने के लिए, जबकि लेना किस में चाहिए, डर को दूर करने के लिए, कि भाई कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। फिर उसके बाद के अंदर वो जाने की अनुमति मांगे, तो माता सीता बोली हाँ जाओ कोई बात नहीं, और हम आएंगे कि लौट करके आपको ले जाएंगे। तो बोला कि थोड़ी भूख भूख लगी हुई है, तो कुछ खा पी लो क्या। माता सीता बोली हाँ खा लो, बिल्कुल ये पेड़ है, इधर फल वगैरह लगे हुए अच्छे से, आप खाओ। तब उन्होंने पेड़ तोड़ तोड़ करके फल और खाने लगे। तो वहां के जो रक्षक थे उस वाटिका के, वो बोले कि भाई ये बंदर कहाँ से आ गया ना, पेड़ों को उजाड़ रहा है, तोड़ रहा है ये, तो मारने लगे उसको। तो वो हनुमान जी पीछे थोड़े रहने वाली थी, वो भी उनको मारने लगे। फिर खबर लंका तक पहुंच गई, लंकेश के पास पहुंचे कि ऐसे ऐसे एक बंदर आया हुआ है और वो पेड़ों को तोड़ रहा है। तो वहां से ऐसा कहते हैं कि भाई रावण ने 4 सेनाएं भेजी वहां से, 4 सेना, उसके अंदर पैदल सवार भी थे, घुड़सवार भी थे, हाथी सवार भी थी, हाथी के सवार भी थे, किसी से नहीं आया, सबके सब घायल कर दिए, सबके सबको तहस-नहस कर दिया। फिर लास्ट के अंदर उन्होंने मेघनाथ को भेजा, और मेघनाथ ने अंत में ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण वो फिर बंदने में आए, क्योंकि हनुमान जी थे, ब्रह्मा जी का आदर करते थे। वो बोले कि भाई मैं ब्रह्मास्त्र को भी कर दूंगा तो उसका अपमान होगा, इसलिए वो भंग करके आ गए। और आने के बाद में वहाँ लंका के जो लंकेश का दरबार था उसमें खड़ा किया गया उनको, और बोला कि भाई तू बता, इतने ये पेड़ उड़ को तोड़ा और हमारे सैनिकों को क्यों मारा। कि भाई पहले वो मेरे को मारे, मैं तो खा रहा था चुपचाप, फल उसमें क्या था, उन्होंने मारा मेरे को तो मैं भी मार दिया, मैं कहाँ पीछे रहने। वो अरे तू मेरे से जबान लड़ा रहा है, वो रावण बोल रहा है तू मेरे से जबान, जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं लंकेश हूँ ना, लंकापति रावण हूँ। हाँ बोला कि हाँ होंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे को ना, मैं भी राम का दूत हूँ भाई, राम का सेवक हूँ मैं भी, ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी मैं भी। तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा रावण से कि आप ऐसा करो, अभी भी आपके पास वक्त है, और जाकर के आप राम के पैर पकड़ लो, आपको
जो आपने जितने भी गलत काम किए अभी तक सबकी आपसे उन नामों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। रावण बोला, अरे वानर तू पागल हो गया है, यहां इस लंका में उपदेश देने का मतलब जानते हो क्या होता है? मौत। यहां केवल मेरा उपदेश चलता है, बाकी सब उसकी पालना करते हैं। तू मेरे को उपदेश दे रहा है कि रावण तू जा करके राम के पैर पकड़ ले। तब ऐसा कहते हैं कि रावण ने काल को, भाई वो क्या तो सब देवताओं को तो अपनी दीवारों में चुनवा रखा था, काल को उसके बराबर में लाके खड़ा कर दिया। हनुमान जी के बराबर में देखा, देख तेरे बगल में कौन है? काल खड़े हैं, अभी करवा दूंगा, साफ करेंगे। हाँ, हनुमान जी बोले हाँ खड़े तो हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन ये देख आप रहे हैं, काल है वो खड़े तो मेरे पास में है, देख आप रहे हैं कि आपकी तरफ देख रहे हैं, सारा आपकी तरफ है। ये मेरे से पूछने आए हैं, बता रुकूं या फिर ले जाऊं इनको साफ कर। और रावण का थोड़ा सा आगे से कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। फिर उसके बाद में वो बोला कि ये तो मतलब बहुत दुष्ट वानर है ना, इसको तो मार दिया जाए, इसकी तो सजा मौत होनी चाहिए। अब तो वहां उनको मारने के लिए आदेश दिया गया। तो वो बोले कि अब क्या करेगा? अरे करने वाला मैं थोड़ी हूँ, करने वाला तो बैठे हैं बाहर। रावण बोला कि तू बंधा हुआ है, मतलब उसको बांध करके लाया गया था कि तू बंधा हुआ है और फिर भी क्यों उछल-कूद कर रहा है? वो बोला कि बंधा हुआ मैं हूँ, भगवान थोड़ी ना बंधे हुए हैं मेरे, वो तो खुले हैं वहां पे, वो आएंगे कुछ न कुछ कर देंगे आपके साथ में। तभी मारने का आदेश दिया। तो वहां से विभीषण आ गए। वो बोले फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, दूत को कभी मारते नहीं है। फिर क्या किया जाए? पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगाते हनुमान जी बोले अब तो बड़ा मौज कर दी इसने, और फिर उड़ करके पूरी लंका को जला करके और वो आ गए। तो इससे क्या, रावण का देखो आया नहीं, अभी पूरी सेना आई नहीं राम की जो थी जो, और वो सोचे कि यार ये बंदर पूरी लंका को मतलब इतना इतना नुकसान पहुंचा गया, वो इतने इतने बंदर आएंगे, वो क्या करके जाएंगे? तो ऐसा सोच करके उसका मतलब आत्मविश्वास था ना, वो डगमगा गया है ना। और डगमगाने के बाद में आप जानते हो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यानी कि वो मन से हार गया, मतलब मन के अंदर एक तरीके से भय हो गया उसके ना। तो अपने को क्या कभी भय नहीं रखना चाहिए मन के अंदर, कोई भी काम हो, हाँ मैं करूंगा इसको ना, मैं कर सकता हूँ उसको, 100% कर सकता हूँ उसको ना।